नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हमारे रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रसंग अभी चल रहा है, जिसे ये हमारे जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी है, जिसका कि हम और आप पाठ श्रवण करते हैं बड़े भक्ति और भाव से। बहुत अच्छे प्रसंग चल रहे हैं इसमें। अभी प्रथम में कई शिव चरित पूजा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। अब उनने जब किनका जन्म हो गया, कार्तिकेय का, उसके बाद आ गई और रहने लगी और शिवजी भगवान अनेक चरित्र कहने लगे। अब उससे आगे का प्रसंग है। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कयो सुनो अबर गोपति लीला। मैंने सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरितति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सत कोटि ऐसा। तदपि जथा श्रुत कहे बखानी, सो मेरे गिरा पति प्रभु धनु पानी। सादर दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जह पर कृपा करई जन जानी, कबे और अजर न चावई बानी। सरस्वती जी लकड़ी से बनी हुई नारी अर्थात कठपुतली के समान है, और अंतर्यामी सबके स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार अर्थात कठपुतली को नचाने वाले हैं। यानी यहाँ तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि हम और आप एक कठपुतली हैं, जिसके नचाने वाले सूत्रधार श्री हमारे रामचंद्र भगवान हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर श्री प्रभु राम जी कृपा कर देते हैं, वे कभी अपने हृदय रूप आंगन में वाणी रूप कठपुतली को नचाते हैं। प्रथम सोई कृपाल रघुनाथा, वरण विशदता सो गुण गाथा। परम गिरि पर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। और कैलाश वही अच्छा लग रहा है। इसे कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्री राघवेंद्र सरकार का निर्मल पुराण गाथा का वर्णन करता हूँ। पार्वती जी में श्रेष्ठ कैलाश बहुत रमणीय है, जहाँ सदैव शिव जी एवं पार्वती जी का निवास अर्थात निर्मग्न वास है। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसै तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। यहाँ सुकृत के कारण क्या होता है? सिद्ध जिनका तपी धन है, ऐसे तपस्वी कौन? भगवान। योगी जन शिव, योगी जन देवता, किन्नर तथा मुनियों के समूह, इनके अतिरिक्त अन्य सभी सुकृति साधु संत उस कैलाश पर्वत वास करते हैं और सभी सुख के मेघ स्वरूप शिव जी की सेवा करते हैं। शंकर जी यहाँ वास करते हैं, उनके जो भी रुद्रगण हैं उनकी सेवा करते हैं। और क्या है? हरिहर विमुख धर्म रति नाई, ते नर तय सपने हूँ नहीं जाई। जिनके भगवान के प्रति रति नहीं है, ऐसे लोग उस पर्वत कैलाश पर कभी नहीं जाते हैं। भगवान की कथा में कौन जाता है? ये हम और आप जानते हैं। जिसको भगवान प्रिय लगते हैं, भगवान से प्रेम होता है, भगवान के चरणों में जिनकी रति होती है, वे लोग ही भगवान की कथा में पहुंच पाते हैं।
वरना कोई कथा बगल में होती रहे। कभी कभी बगल में कथा होती रहती है, हम नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उस वक्त हम पर भगवान की कृपा नहीं हो रही होती है। जैसे कि गंगा के तट पर भी रहने वाले लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं। यह सब ऊपर वाले की कृपा से ही कथा प्राप्त होती है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसैता सुकृति सकल सेवै शिव सुख कंद। हरि हर विमुख धर्म रति नाई ते नरत सपने नहीं जाई। वो लोग नहीं पहुँच सकते हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं है। तय गिरे पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। वहाँ क्या है, शंकर जी के कैलाश पर एक बट वृक्ष है बहुत बड़ा। वहाँ बट वृक्ष पर क्या होता है, त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप सुति गाया। और क्या होता है, वह कैलाश पर निरंतर नया सभी कालों में सुंदर लगने वाला एक विशाल वट वृक्ष है। कहाँ, कैलाश पर्वत पर। शीतल मंद सुगंध नामक 3 प्रकार की वायु के कारण उस वट वृक्ष की छाया सुखद और शीतल बनी रहती है। उसे वेदों ने शिव विश्राम बिटप शिव जी को विश्राम देने वाला वृक्ष की संज्ञा देकर गाया है। एक बार तय पर प्रभु गए तरो बेलो के और अति सुख भयो। निज कर डारी नागरी पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला। अब एक बार शंकर भगवान उसी बट वृक्ष पर के नीचे जाकर बैठ गए और सहज रूप से, जैसे कि हम कभी कभी आ जाते थे, यहाँ छत पे आकर बैठ जाते थे, थोड़ा बहुत घूमते फिरते थे और अपने नीचे उतर जाते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से हमें अपने आप ये प्रेरणा हुई कि हम अपना रामचरितमानस का पाठ क्यों न यहाँ तुलसी के समीप, आंवले के समीप, इन सभी बेलपत्र के समीप अपना पाठ कर लिया करें। और हमने अपना पाठ शुरू कर दिया। यह होता है, ऐसे ही शंकर जी के मन में अपनी मृगछाला बिछा करके शंकर भगवान बैठ गए। किसके लिए, अपना पाठ करने के लिए। जटन से कृपाला कुंद इंदुधर गौर शरीरा भुज प्रलम्ब परि धन मुनि चीरा तरुण अरुण भुज समचरना नख दुति भगत हृदय तमय हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद्र छबिहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुबाल। अब तो शंकर भगवान शिव जी के शरीर कुंद पुरुष के समान सुगंधित और श्वेत चंद्रमा के समान मधुर आकर्षक प्रकाशमान तथा शंख के समान श्वेत और चिकनाता। उनकी भुजाएं लंबी थी और मुनि वस्त्र को परिधान रूप में पहनते हुए थे। उनके चरण नवीन लाल कमल के समान थे। उनके चरणों से नख की ज्योति भक्तों के हृदय में अंधकार को हरण कर रही थी। त्रिपुर के शत्रु शिव जी सर्प और भस्म को आभूषण रूप में धारण किए थे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के छव को भी चुभा रहा था। उनके सिर पर जटा का मुकुट था और देव नदी गंगा जी लहरा रही थी। कमल जैसे उनके विशाल नेत्र थे। नीलकंठ लावण्य अर्थात आकर्षक सौंदर्य के सागर थे। शिव जी के मस्तक व शुक्ल पक्ष की द्वितीय बाल चंद्रमा सुशोभित हो रहे थे। यह शंकर जी का ऐसा रूप था। शंकर भगवान का कभी आप देखना, वैसे तो जो दौज का चंद्रमा होता है उस दौज के चंद्रमा को दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। ये कहते हैं उस दौज के चंद्रमा के दर्शन करने से
मतलब अब बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, मतलब वो बहुत अच्छा होता है कहेंगे तो। इसलिए अब टाइम हो गया ब्लॉग का पूरा, तो अभी बंद करना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब कभी कभी आप चंद्रमा को देखो, शंकर जी का जो फोटो भी रहता है कभी कभी आपने देखा हो, उस पर चंद्रमा जो ध्वज वाला रहता है बहुत सुंदर लगता है। तो शंकर जी बहुत शोभायमान होते हैं। नमो राघवाय, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों को हमारी ओर से, सभी जो भक्त हैं, जैसा भी आपको लग रहा हो यह रामचरितमानस, कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय।